न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। बीजेपी छोड़कर जाने वाले 2 विधायक अयोग्य घोषित। रामदास सड़क पर बहू ने लगाया गंभीर आरोप। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। मोदी भाजपा की चुनावी सभा में पीएम की चेतावनी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी छोड़कर जाने वालों 2 विधायक अयोग्य घोषित। भुवनेश्वरी के उड़ीसा विधायक की अध्यक्ष प्रमिला मालिक ने दल बदल रोधी कानून के तहत सतानगढ़ बीजू जनता दल के 2 विधायकों को सदन के सदस्यों के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया। विधायक अरविंद थाली और प्रेमनंदन नायक हाल ही में विजयन से इस्तीफा देने के बाद विपक्ष भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि खुर्द जिले के जयदेवी और कौजिन्स जिले में तेलकोई की विधानसभा सीट जिनको प्रतिनिधित्व करिश्मा घालिंग और नायक करते हैं, दोनों सदस्यों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हो गई है। राज्य सरकार के मुख्य सचेतक प्रशांत कुमार मुद्दवेली ने 18 मार्च को अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर कर दोनों सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि स्वच्छंद से बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता छोड़ दी थी। अध्यक्ष के समक्ष याचिका पर सुनवाई के लिए थाली और नायक को नोटिस भेजे गए, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रामदास सड़क पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप। वर्धा के सांसद रामदास तड़क के पुत्र पंकज की पत्नी पूजा थड़स ने अपने ससुराल पक्ष पर उन्हें प्रताड़ित करने का अयोग्य घोषित किया। पूजा वर्धा ने अपने ससुर के खिलाफ बरतौर निंदेरी मैदान में है। गुरुवार को पूजा तड़स के समर्थन में शिवसेना ठाकरे की उपनेता सुषमा आधारे सामने आई। उन्होंने पूजा तड़स एवं उनके 17 महीने के बालक की मौजूदगी में यह पत्र परिषद में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 अप्रैल को वर्धा में सभा है। इससे पहले मोदी को पूजा को न्याय दिलाकर तड़स की उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए। पूजा ने भी तड़स परिवार पर उनके साथ मारपीट करने, घर से निकालने एवं पुत्र को अपना नहीं मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 17 महीने के बालक के लिए कंटीन्यूअस जांच कराने को भी तैयार है। अंधारे ने कहा है कि सांसद तड़स ने पूजा को बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एक जनजाति बहू पर अपनी बहू को न्याय देने से सफल नहीं हो पाया। उनके ऊपर हो रहे अन्याय को सामने लाने के लिए पूजा ने वर्धा से प्रचार भरा है। पूजा ने मामले की शिकायत प्रदेश महिला आयोग से की थी। अब महिला आयोग की अध्यक्षता भाजपा के पाले में आ गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि अब उनसे दिलचस्पी नहीं है। पूजा तड़स ने कहा है कि बलात्कार के आरोप से बचने के लिए पंकज तड़स ने उनसे विवाह किया, बाद में एक फ्लैट में छोड़ दिया। यह फ्लैट बाद में बेचकर उन्होंने बाहर कर दिया था। इस बारे में गर्भवती के बाद उन्होंने बेटे को जन्म दिया। अब 17 महीने का यह जो बेटा है वह उन्हें अपना स्वीकार करने से मना कर रहे। अब पंकज उस बालक को अपना कहने से इनकार कर रहे। नागपुर में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा आधारे और पूजा तस्कर शामिल होंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। मोदी ने भाजपा की चुनावी सभा में पीएम को दी चेतावनी। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा है कि भ्रष्टाचार को जेल जाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव विकसित भारत के संकल्पों को नई ऊर्जा देना चाहती है, वे करौली में भाजपा की कांग्रेस विकास का एक विरासत दोनों विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हिंदू धर्म को तमान करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि इनके अलावा जनता से सब्र सिखा रहेंगे। उत्तराखंड में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। यह लोकतंत्र को बचाने चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिनसे युवाओं की नौकरी से लूट के मौके तलाशे हुए और यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक उद्योग खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी ने आपको गारंटी दी थी कि भाजपा की सरकार आएंगी और पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज राजस्थान की ही पूरी नहीं बल्कि पूरे देश के भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसीलिए ईडी गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव विकसित भारत के संकल्पन को नई ऊर्जा देने के लिए है।
अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।